अच्छी कैंडिडेट है और बदलाव ला सकते हैं हमारे समाज के क्षेत्र में। अगर प्रधान पद पे इनको जिताएं तो ये गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारा विकास करेंगे। कैंडिडेट है, शिक्षित उम्मीदवार है, तो कैंडिडेट डायरेक्ट कैंडिडेट से काम कराएंगे। लोग समझ चुके हैं कि भाई प्रधानपति या वगैरह ये कुछ नहीं होता ये चीजें, तो इसलिए लोग डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं कैंडिडेट से। कैंडिडेट भी सब लोगों के बीच में जा रही है हमारी। गंदा पानी, इतनी स्मेल, इतनी बदबू है, क्या पूछो मत। चुनाव चिन्ह मिल चुका है जी, और घर घर आप जा रहे हैं, इतने सारे लोग आपके साथ में हैं जी। क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जनता ने हमें बहुत प्यार दे रखा है और ये जो जनसैलाब है साथ में ये बता सकता है। बाकी आप जनता के बीच जाइए, जनता से पता करिए आपकी क्या माहौल है। ऐसे में हर जगह कैमरे का ही माहौल है। शाहीन फरीन के पक्ष में मतदान के लिए बोल रहे हैं सब लोग और अच्छे मार्जिन से हम लोग सीट भी जीत रहे हैं ये वाली। और लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, और उन्हें कैसे देख रहे हैं आप? हालांकि आप बस काफी भीड़ आपके साथ में है, लेकिन उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो कैंडिडेट हैं कुछ लोग तो उसमें से पूर्व में भी रह चुके, जो प्रधान रह चुके पूर्व में भी, उन्होंने भी पुत्र वधू को लड़ाया अपने। तो पहले जनता अपना मन बना चुकी है सबसे पहले तो कि भाई शाहीन फरीन को वोट करना है, क्योंकि पहले वो खुद रहे, मतलब उनकी मिसेज रही और क्या बोलते हैं उनके पास प्रधानपति के पास जाना पड़ता था उनको समस्या के पास। हमारी जो कैंडिडेट है शिक्षित उम्मीदवार है, तो कैंडिडेट डायरेक्ट कैंडिडेट से काम कराएंगे। लोग समझ चुके हैं कि भाई प्रधानपति या वगैरह ये कुछ नहीं होता ये चीजें, तो इसलिए लोग डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं कैंडिडेट से। कैंडिडेट भी सब लोगों के बीच में जा रही है हमारी। क्या क्या मुद्दे रखे हैं आपने कि हम क्षेत्र में जो भी काम कराएंगे, कोई मुद्दे आपने बनाए? क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा लेटर आपने बनाया है, वो लोगों के बीच में आप बांट रहे हैं। जी, हमारे बेसिकली 5-6 मुद्दे, जो बड़े मुद्दे हैं 5-6 मुद्दे हैं। देखिए, सबसे पहले गांव में हमारे यहाँ कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है आज तक। वो सरकारी अस्पताल बनवाना है हम लोगों ने। 15 से 20 बेड का अस्पताल है और गांव में कोई भी बच्चों के खेल का मैदान नहीं है। और रामगढ़ गांव में कोई भी एक शमशान घाट नहीं है, वो भी बनवाना है हम लोगों ने। और राशन डिपो होता है जो रामगढ़ गांव में, वो भी नहीं है। तो हमने मतलब सबका साथ, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वाला काम करेंगे हम लोग भी। सब जाति सर्व धर्म के लोग हमारे साथ में है। अच्छा, बहुत 5 साल पहले भी एक मुद्दा उठा था यहाँ पर, ग्राम समाज की जमीन को लेकर। जी जी, तो उस पर आपका कोई ध्यान है? जी जी, उस पर भी अंकुश लगाएंगे हम लोग। और एक मुद्दा और है हमारा यहाँ पर, जो ट्रेचिंग ग्राउंड है, ट्रेचिंग ग्राउंड को भी हम शिफ्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है सर, मेरा नाम प्रेम सिंह है। आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं कौन है और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखो सर, ये हमारे गांव के लोग हैं। दूसरी बात, शिक्षित लोग हैं। जी जी। और हमारा 24 घंटे का उठना बैठना है और ये सारे समाज को लेके एक साथ चल रहे हैं। कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब सभी धर्म के जो लोग हैं एक साथ जुड़े हुए हैं। तो किसको आप देख रहे हैं कि किसका माहौल सही लग रहा है आपको? माहौल तो सर इस समय शाहीन फरीदी का ही है। तो सर कि एक तो शिक्षित युवा है, अच्छी कैंडिडेट है और बदलाव ला सकते हैं हमारे समाज के क्षेत्र में। अगर प्रधान पद पे इनको जिताएं तो ये गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारा विकास करेंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपने देखा भी होगा, कभी गांव में भी आप सर्वे भी किया होगा आप लोगों ने। ना तो स्वच्छता ज्यादा है, ना कोई लाइटिंग करण ज्यादा है, और फिर हमारे यहाँ ना कोई खेल का मैदान है। दूसरी बात, हमारे यहाँ हॉस्पिटलिटी नहीं है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है। कोई सैलाब हो जाएगा, कोई देहरादून जाएगा, हमारा कोई CSC सेंटर भी नहीं है। तो उनके बारे में भी मुद्दा रखा हुआ है। अगर जीते तो ये 100% करवाएंगे हम। अच्छा, और भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं जी, वो भी कहने की बात कह रही हैं कि भाई हम भी काम करेंगे, महिलाएं हमारे चढ़ बढ़ के काम। जी जी। क्या उससे अलग है ये? सर, उससे अलग भी हमारी कुछ सोच है। क्या? बहुत सारे ऐसे विचार रखे हुए हैं जिनको हमको भी इतना पता नहीं, पर हम ज्यादा तो जानते नहीं, पर इतना बता सकते हैं आपको कि जैसे वृद्धावस्था में बहुत सारे लोगों की पेंशन भी नहीं लगी है, तो कुछ की पेंशन बनवानी है। कुछ गरीब लोगों के घर भी नहीं बने, कुछ वो भी बनवाना है। तो उस हिसाब से जो हमारी कैंडिडेट है वो बहुत पड़ी हुई है। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या और भी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी सपोर्ट कर सकते थे? सर, मैं तो सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक युवा नेता लगी और बहुत अच्छी है और पढ़ी लिखी भी है, तो हमारी बात को अच्छे से समझ सकती है। अगर मान लो हमें कहीं जाना हो, ब्लॉक में जाना हो, कोई कार्य लाना हो, तो अगर हमारा जो प्रत्याशी वो शिक्षित होगा, युवा होगा, पढ़ा लिखा, तो आसानी से काम ला सकता है। क्या देख रहे हैं, चुनाव चल रहा है और अलग अलग लोग चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी का लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब अलग अलग तरह के उम्मीदवार हैं, वादे कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? किसको बेहतरीन मान रहे हैं आप फिलहाल? सब बेहतरीन तो अब आगे जब बनेंगे तभी पता लगेगा, करने के बाद ही पता लगेगा कौन क्या करेगा। पर ये आएगी तो करोगे ना? हाँ हाँ, पर ये आएगी जितने अभी तक 40 सालों से कितने प्रधान आए, कितने प्रधान गए, गरीबों को किसी ने कुछ नहीं किया। भाई इन भी इतना भरोसा है कि कुछ करेंगे गरीबों के लिए।
क्या गरीब- भरोसा है, क्या करेंगे? गरीबों के लिए भला करेंगे, गरीबों को कोई विकास लाएंगे गांव में, कोई रोजगारी लाएंगे गांव में। प्रधान ठीक है, चुनाव चिन्ह क्या है? नाव सुन कैमरा है, आपको लगता है काम कर पाएंगे वो? करेंगे सब, ठीक। विश्वास है करेंगे। अब 40 साल तक तो हमें किसी ने कुछ किया नहीं। कई लोग घर से बेघर हैं, किसी के घर में रहने को घर नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, पानी नहीं है, झुग्गी झुपड़ी में पड़े हैं। कैसे आज तक किसी ने गरीब की सुनी नहीं। अब ये कम से कम ये तो है कि चलो रात बिरात टाइम बिराम 12-1 बजे भी जाएंगे तो खड़े हो रहे हैं ये गरीबों के साथ। क्षेत्र में पहले जो लोग रहे विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ सब आज आपको तक। लग रहा है ये जो महिला है, शिक्षित है, युवा है, तो बदलाव आएगा क्षेत्र में? आएगा सब। अब पढ़े लिखे भी हैं लोग, पहले कुछ लोग अनपढ़ भी थे, अब कुछ पढ़े लोग पढ़े लिखे फर्क पड़ता है, एजुकेशन का भी फर्क पड़ता था। पढ़ेगा। आपका क्या नाम? मेरा रेखा भारद्वाज। रेखा जी, क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या सर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। 5 साल एक रहे, 5 साल दूसरे रहे, पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। हमने काफी लोगों ने हमारे से शिकायत करी है, हमारे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये मैडम अगर जीत गई तो हम मिलके इस क्षेत्र का विकास करेंगे। बदलाव होगा? बदलाव होगा, पक्का होगा। हम जिससे भी सुन रहे हैं, हम रिपोर्ट ही सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा। अच्छा, अभी हम भी आए हैं पीछे से, तो वहां पर हमने देखा नालियों की व्यवस्थाएं नहीं है, वो सड़क कुछ नहीं है। आप ऊपर जाके देखिए, इतना गंदा पानी, इतनी स्मेल, इतनी बदबू है, क्या पूछो मत। क्षेत्र में पढ़े लिखे युवा, इनके साथ हम भी हैं। अगर ये नहीं देंगे तो हम दुलवाएंगे, हम बोलेंगे इनको, हम सपोर्ट करेंगे, आप ये काम करो, ये काम करो। जनता का विश्वास खो रखा है सर, इसलिए जनता भी बिल्कुल पजल है।